चैप्टर नंबर 7 है, इसमें एक एक्सरसाइज 7। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स, वो हम करते हैं। कह रहा है पहली ब्लैंक है प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, कि प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालने का फार्मूला है तो वो हमने निकाला था, शायद आपको याद हो, भी हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट अपॉन जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। क्लियर हुई बात? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का ये फार्मूला है। तो ये पहली ब्लैंक हमारी ये होगी। अब दूसरी ब्लैंक पे चलते हैं। वो कह रहा था लॉस परसेंटेज ऑन अ बुक कॉस्टिंग रुपीज दिस, मतलब 100 रुपए की एक किताब आपने खरीदी है और 80 रुपए की बेच दी है, तो उस पर लॉस कितने परसेंट हुआ? तो लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? जो लॉस की अमाउंट हो, 100 रुपए की आपने खरीदी और 80 की बेची, कितना लॉस हो गया सर? 20 का। तो लॉस की अमाउंट डिवाइडेड बाय कितने की आई सर? वो 100, कॉस्ट प्राइस 100 था, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट गया तो आंसर आ गया 20%। तो आपके पास जो सेकंड वाला आपकी ब्लैंक थी उसका आंसर आ गया 20%। अब थर्ड पे आते हैं, बहुत आसान है इसकी ब्लैंक्स जो हैं। द पोर्शन ऑफ टोटल इनकम ऑन विच द टैक्स रेट इज अप्लाइड इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। मैंने आपको एग्जम्प्ट इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम बताया। तो देखें वो कह रहा है कि इनकम का वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा या जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो कौन सा होता है? टैक्सेबल इनकम। मैंने बताया टोटल इनकम, उसमें से हमने माइनस किया एग्जाम्प्ट, तो बाकी बचा टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक हो गया? टैक्सेबल लिख लें या टैक्सेबल इनकम लिख लें, एक ही बात है। ये हमारा थर्ड का, कि इनकम का वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा, जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो है टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब फोर्थ वाले पे आते हैं हम। चौथी ब्लैंक है, इफ द प्रॉफिट ऑफ अ परसेंटेज इज 10%, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी हुई है? 10%। एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज 100 वाज सोल्ड फॉर, कितने पे बिकेगा? अब प्रॉफिट परसेंटेज उसने दी हुई है, कितनी है? 10%। अच्छा, और वो चीज आई कितने की थी? उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी सर? वो थी 100। अब वो कह रहा है कितने की बेचें। अब देखिए 10% वो कह रहा है कि हमें उसका कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ, और कितने की चीज थी वो? 100 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, तो कितने की बिकेगी भाई? अगर 100 रुपए की आई है और 110 की बिकेगी, ये सेलिंग प्राइस होगी, तो ही 10% प्रॉफिट होगा ना। 100 रुपए की खरीदी, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा, मतलब 110 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आएगी, और वो जो 10 रुपीज प्रॉफिट आएगा 100 रुपए पे, वही 10% होगा। तो सादा लफ्जों में, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 10%, प्रॉफिट परसेंट 10% हो और आइटम जो है वो 100 रुपए का आए, तो वो कितने का बिका? सोल्ड फॉर 110। आई होप ये बात समझ में आ गई। लॉजिकल है ना यार, क्लियर है? देखो प्रॉफिट परसेंटेज 10% कब होगी? जब 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, उस पर 100 रुपए की वो चीज आई है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया? 10% हो गया। यही सिनेरियो होगा ना, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? जब वो 110 रुपए की बिकेगी, 110 की बिकेगी। अच्छा, अब फिफ्थ वाला जो लास्ट इसकी ब्लैंक है, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। डिस्काउंट कह रहा है कैसे कैलकुलेट होगा? तो हमने ये डिस्कस किया पीछे अभी कि मार्क्ड प्राइस, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस, तो इससे हमारा डिस्काउंट आ जाता। ठीक हुआ? डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बाय मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? ये हमारी ब्लैंक्स हो गई। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। किस पे? ट्रू फॉल्स पे, इस चैप्टर के। पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर ऑलवेज पेड मंथली। वो कह रहा है कि इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम हमेशा मंथली पे किया जाता। हालांकि गलत बात है भाई, मैंने आपको बताया वो एनुअली भी हो सकता, वो सेमी एनुअली हो सकता, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में डिसाइड हो, तो वो लाजमी नहीं कि वो सिर्फ मंथली हो। ठीक है, इसने सिर्फ कहा कि सिर्फ मंथली हो सकता है, नहीं, गलत बात है। तो ये पहली बात फॉल्स हो गई। मंथली भी हो सकता, सेमी एनुअली भी हो सकता, एनुअली भी हो सकता, क्वार्टरली भी हो सकता। अच्छा, अब सेकंड है इनकम टैक्स दैट इज नॉट टैक्स्ड इज कॉल्ड फ्री इनकम। नहीं, मैंने आपको बताया वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लग रहा आपका, वो है एग्जेम्प्ट। ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम। ये कह रहा है कि वो कहलाती है फ्री इनकम। ठीक है, तो इनकम दैट इज नॉट टैक्स्ड वो एग्जेम्प्ट इनकम होती, फ्री इनकम नहीं होती। तो ये सेकंड वाला क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होगी, फ्री इनकम नहीं। अच्छा, अब थर्ड कह रहा है इफ द इनकम टैक्स रेट इज 2%, इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ 2%, अ पर्सन अर्निंग अ सैलरी ऑफ 1 मिलियन पेज एन इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 20,000। ठीक बात है। देखें वो कह रहा है 2% रेट है किस पे? बंदे की सैलरी है भाई 1 मिलियन की, 10 लाख की,
2% का रेट है, तो वो पे करता है 20,000। क्या ये ठीक है? 20 से कट गए, क्या बचा? 2 1 जा 2, 1 2 3 4 40 बचे, तो क्या अमाउंट आई? 20,000। यही कह रहा है वो जी सर, वो तो ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब फोर्थ पे चलते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस इट इज कॉल्ड प्रीमियम। गलत बात कह रहा है। प्रीमियम क्या होता है? जो आप इंश्योरेंस के ऊपर उसका पे करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, वो प्रीमियम कहलाता। तो ये बात फॉल्स है। ठीक हुआ? फोर्थ वाला फॉल्स हो गया। अब फिफ्थ पे आते हैं। कह रहा है इंश्योरेंस अप्लाइज टू अ फिजिकल एसेट एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। तो बात ठीक है भाई, इंश्योरेंस हमने देखा, इंश्योरेंस किस पे अप्लाई हो रही होती है? व्हीकल के ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर भी, लाइफ इंश्योरेंस भी होती है। तो फिजिकल एसेट्स पे भी अप्लाई हो रही है, जैसे व्हीकल वगैरह पे, और ह्यूमन लाइफ पे भी। तो ये ट्रू बात है। ठीक हुआ? इसके साथ ही ये हमारा ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया एक्सरसाइज 7 का।